अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूर्या और देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज दोस्तों मैं इन्वेस्टर्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो अफराद इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छा रिटर्न अपने टाइम पर लें और वो ये गलती कर रहे होते हैं कि वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पे जो है वो इंसान फंसा ही रहता है। एक मेरे दोस्त हैं, कहने लगे कि जमजमा पे सूरी साहब मैंने 55-60 लाख रुपए का एक ऑफिस लिया और एक टाइम हो गया लेकिन आज तक उसकी वैल्यू सी बढ़ती और किराया जो है वो भी मिन्नतें करके बढ़ता है। 30-35 हज़ार किराया मिलता है और मैं चाहता हूँ निकाल के, मुझे अकल आ गई कहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन वो मुझे उसमें इसी तरह एक साहब जो है मुझे लेके गए, कोई साहब के यार एक साहब जो है वो वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी है दिलवाना चाह रहे हैं, वो ले गए क्लिफ्टन के पास, बड़ी अच्छी। और मैंने कहा कि यार अच्छा भाई, एक अच्छा फ्लैट था, 3 कमरों का बड़ा फ्लैट था और तकरीबन नया प्रोजेक्ट था और वो प्राइस भी बहुत अच्छे बता रहे थे। मैंने कहा अच्छा भाई देख लेते हैं। जब मैं गया तो उनको मैंने बताया कि भाई ये जगह जो है ना, आप बाज़ दफ़ा शीरी जिना के करीब जो हड़ताल होती है तो सारे टैंकर्स आके यहाँ पे, ऑयल टैंकर्स आके जम जाते हैं और यहाँ पर जो है ना आप फंस जाएंगे उस वक्त। इसी तरह यहाँ पर कुछ गलत लोग भी यहाँ पर आते हैं इन फ्लैटों में, तो लिहाजा इन जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें। तो शुक्र अदा करते हैं कि वो इन्होंने सस्ते के चक्कर में नहीं पड़े और वो फंसे रहते हुए बिकती नहीं वो चीज़। लिहाजा इन सब चीज़ों की देखनी चाहिए चीज़ें। लेकिन इसमें एक और मामला ये भी है दोस्तों कि देखें, शहर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट का रेट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। आपने अगर अच्छा रिटर्न लेना है तो आपको शहर से बाहर जाना पड़ेगा। आप नए नए इलाके जो कराची से बाहर आबाद हो रहे हैं वहाँ आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ आपको अगर शहर में लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि 5 साल में जो है वो डबल हो जाए, ठीक है जी। लेकिन शहर से बाहर अगर ज़मीनों पे जाएंगे, काम करेंगे, वहाँ देखेंगे तो आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा उसमें, क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, लोग नए नए लोग आबाद हो रहे होते हैं, आबादी बढ़ रही होती है, तो ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन एक बात बड़ा ज़हन में रखें कि नई जगहों पे आपको इल्म होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के पता होना चाहिए। ख़ुद मैंने भी ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए, ताकि जो आप उन वीडियोस को देखकर जज कर सकें कि किन जगहों पे आपको जज करें प्रॉपर्टीज़। क्योंकि देखिए, शहर से बाहर निकलते हैं ना तो वो एग्रीकल्चर लैंड रहती है। अब एग्रीकल्चर लैंड में जो है वो मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि सर्वे लैंड हो तो सही है। सर्वे लैंड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट अगर करें, MDS से अप्रूव्ड अगर हो, 2 चीज़ें भी हो तो बहुत है। असल चीज़ सर्वे लैंड होती है जो कि मालिकाना हुकूक पर दी गई होती है अंग्रेज़ के ज़माने की, उस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह कभी आप फंसेंगे नहीं। और हाँ, और भी बहुत सी चीज़ें, फैक्टर्स हैं, बिल्डर्स कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, ये सारे मामलात हैं। ज़मीन के मिल्कियत उसके नाम हो गई है नहीं हो गई है, कोई सिर्फ एग्रीमेंट पे मामला तो नहीं चल रहा, पेमेंट उसने पूरी कर दी है नहीं कर दी है। इसी तरह जो है ना वो अपना वॉल्यूशन तो नहीं की प्रोजेक्ट में, ये सारे मामलात होते हैं जिसके अंदर जो है वो बिल्डर जो है के अलावा सारी चीज़ देखनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि ये आपकी 5 साल में शहर की वैल्यू अगर बढ़ती है किसी जगह, मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे फेडरल एरिया में कोई मकान ख़रीदते हैं 1.5 करोड़ रुपए का, तो आप 5 साल में वैल्यू 5-10 लाख 15 लाख ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप इन जगहों पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, देख के करते हैं, समझ के करते हैं और अच्छे मशवरे से करते हैं तो आपकी वैल्यू डबल हो सकती है। बाज़ जगहों पे 5 साल से पहले भी डबल वैल्यू हो गई है, 5 जगह 5 साल से बाद में वैल्यू हुई है। क्यों? वजह इसकी ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे भी हाईवेज़ की ज़मीन ले लें, नॉर्दर्न बाईपास। अच्छा, नॉर्दर्न बाईपास हाईवे का तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो टाइम लगेगा, लेकिन बहुत से सही प्रोजेक्ट में आप वैल्यू बढ़ जाती है। बहरिया है, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया है, नुकसान भी हुआ है लेकिन फ़ायदा भी बहुत उठाया है। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे आजकल मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, मलिर गोट की तरफ है, मलिर शर्की के इलाके हैं, ये जो यही आप ये समझ लें कि आप अगर मॉडल कॉलोनी से आप चले जाएं, आप एयरपोर्ट से आप अगर सीधा चले जाएं, यानी मलिर की तरफ से आप सीधा चले जाएं तो आप स्टील टाउन और गुलशन हदी की तरफ चले जाएं तो उल्टे हाथ की सारी ज़मीन अभी जो है ना, जो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड होती थी, फार्म हाउसेस होती थी, अब वो कन्वर्ट हो रही हैं। वहाँ जो सर्वे ज़मीन है, जो लोग सही काम कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि सर्वे ज़मीन लेकर उसकी जो है बाकायदा जो है ना वो उसके ऊपर अप्रूव करवा रहे हैं। दोस्तों, टाइम असल में ज़रा सा मिल नहीं पाता तो मैं एक रास्ते में वीडियो बना रहा था, पहले रुक के भी मैं कुछ बात अहम करना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो मलिर गोट वगैरह की तरफ,
और वहाँ पर जाहिर है कि बहुत से लोग जो है ना जो बिल्डर्स हैं या जिनके पास पैसा है, जो समझते हैं प्रॉपर्टीज़ को, उन्होंने वहाँ पर जो है वो सर्वे ज़मीन ली है और उसके बाद उसको अप्रूव करवा रहे हैं और वो ज़मीनें इस वक्त कम कीमत में मिल जाएंगी। वजह यह है कि वहाँ पर अभी ज़ाहिर ग्रोथ है, नए लोग आ रहे हैं, नई आबादियाँ आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। हो सकता है बहुत से प्रोजेक्ट 5 साल में डबल कीमत भी कर जाएं और उससे कम वक्त में भी डबल हो जाए, या उसके बाद 7-8 साल में डबल कीमत हो जाए, 10 साल में डबल कीमत हो जाए। जबकि ये शहरों में ये इन्वेस्टमेंट आपकी डबल नहीं होगी, इतनी नहीं होगी। एक मसला और है कि जो नामवर प्रोजेक्ट हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चार्म कम मिलता है। जिनके नाम पहले से मौजूद हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े उनके नाम हैं, उन नामों का फ़ायदा उठाते हैं। जो ज़मीन, जो प्लॉट की कॉस्ट ही 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए आती है, वो 50-50, 70-70 लाख रुपए लेते हैं, तो फिर आपको ज़ाहिर है कि रिटर्न वहाँ पे कम मिलेगा। इसके मुकाबले में आप बहुत से नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके नाम नहीं होते, लेकिन वो काम सही कर रहे होते हैं, रियल ज़मीनें होती हैं, जेन्युइन ज़मीनें होती हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, इवन वायलेशन भी नहीं कर रहे होते। बड़े बड़े बिल्डर जो है ना वो वायलेशन कर जाते हैं। वायलेशन उनको पता है कि यार वो पैसे खिलाकर और अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके जो है ना वो अपनी गुजारा कर लेंगे। उसमें बहुत से कस्टमर सर्वाइव भी कर रहे होते हैं जिनको जो है सर्वे ज़मीन नहीं होती, बल्कि सर्वे ज़मीन से हटकर वो ज़मीन उनको जो है मिली होती है या उस पर उनको प्लॉट मिले होते हैं, अलॉट किए जाते हैं। वो बेचारा बाज़ दफ़ा रुल भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा निकल भी जाते हैं। लेकिन वो ज़मीन है जिनकी ज़मीन को अगर आप समझते हों या हमारी वीडियोस देखें, जिसको मैंने ख़ुद रिकमेंड किया है इन ज़मीनों को कि वो सर्वे ज़मीन है और 100% सर्वे ज़मीन है और उसमें किसी किस्म की वॉलेशन नहीं है, किसी किस्म का जो है ना वो घपला नहीं है, तो ऐसी ज़मीनें अगर कहीं आपको मिल जाती हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं, बल्कि आपको कहीं भी कोई भी आप दे, लेकिन आप अगर उन कागज़ात को चेक कर लें और सर्वे है और MDS से कम अप्रूव्ड है, तो ये है कि वो उन जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत जल्दी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है तो फिर ये कि मज़ीद आपको ये इत्मीनान हो जाता है कि आपको ज़ाहिर बाउंड्री बनाने से पहले उस NOC कुछ ना कुछ ली होती है, उसके बगैर बाउंड्री वॉल बना नहीं सकता। साथ साथ ये भी है कि बाउंड्री वॉल के अलावा ये है कि कोई मसला ज़मीन पे कोई फ्रॉड, कोई बीच में घपला इस तरह के, मतलब किसी ने वो क्लेम कर दिया, किसी ने दावा कर दिया, तो वो ज़मीन, वो दीवार खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन दीवार खड़ी होने का मतलब एक मैसेज ये भी होता है कि यहाँ किसी का दावा नहीं और ये ज़मीन सही है। तो ये भी गेटेड सोसाइटी का एक एडवांटेज होता है, इसीलिए वैल्यू उसकी बढ़ जाती है गेटेड सोसाइटी की थोड़ी सी। अच्छा, साथ साथ ये भी है कि बहुत से लोगों ने अब आप ये देखेंगे जिनके अप्रूवल जो है ना NOC फॉर सेल तक चली जाती है, यानी MDS से अप्रूवल होने के बाद भी मैं कहता हूँ कि आप रिकमेंड कर सकते हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे कई लोगों के इन्वेस्टमेंट मैंने कराई है, फ़ायदा हुआ, सिर्फ सर्वे ज़मीन थी, बस कॉस्ट ऑफ लैंड में उनको ले आया और उनसे एग्रीमेंट करा दिया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके बाद अगर MDS से अप्रूव हो जाए तो आम आदमी के लिए काबिल इत्मीनान होता है कि वो MDS जाके चेक करा ले, और MDS से ज़मीन चेक होने के बाद मतलब ये है कि ज़मीन क्लियर है। अच्छा, अब MDS से क्लियर करने के बाद जो प्रोजेक्ट 18 NOC मज़ीद होती हैं वो क्लियर करा लेते हैं तो NOC फॉर सेल मिल जाती है। उसके बाद फिर लीज़ भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस लिहाज से उसकी वैल्यू लेकिन बढ़ जाती है। जो ज़मीन आपको वहाँ पे 20-22 लाख रुपए की मिलेगी, 5 लाख की मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी, वो आपको फिर 40-40 लाख की मिलेगी, 50 लाख की मिलेगी। तो वो क्योंकि वजह ये है कि उनकी NOC फॉर सेल तक पहुँच गए। तो लिहाजा जो लोग समझते हैं डॉक्यूमेंट्स को, जो लोग समझते हैं पेपर को, जो लोग समझते हैं जेन्युइन ज़मीन कौन सी है, किस तरह की है, या हमने जिनकी चीज़ों गाइड किया है, तो वो उसका बहुत फ़ायदा अच्छा उठा लेते हैं। इसलिए कि जब वो NOC सारी हो जाती हैं, जब वो प्रोजेक्ट खड़ा होने लगता है, जब मकान बनने शुरू हो जाते हैं, जब लीज़ मिल जाती है, तो वो ज़मीन की कीमत कहाँ से कहाँ हो जाती है। मैं सिर्फ मेमन गोट उस तरह के इलाके की बात नहीं कर रहा, वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेमन गोट के और जो मलीर के इलाके हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पानी, बिजली, गैस मौजूद है, आबादियों का रेशो अच्छा है, क्योंकि सारी आबादी जो कि आप ये समझ लें कि सऊदाबाद है, मलीर है, खोखरापार है, रज़ाकाबाद है, स्टील टाउन है, गुलशन हदीद है, और तमाम फैक्ट्रीज़ के इलाके हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ एरिया, इंडस्ट्री जोन है, कारोबार है बहुत। इस लिहाज से इन सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कि वो शहर
में इतनी महंगी प्रॉपर्टी की जगह वो अपने ख़ानदान रिश्तेदारों को जितना वालों को वहाँ शिफ्ट कर दें, वहाँ चले जाएं, किराए से बच जाते हैं और सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है। लिहाजा इसीलिए वजह से उनके चांसेस बढ़ रहे हैं, उनकी जगहों की ग्रोथ बढ़ रही है। और हाईवे पे भी बहुत सी जगह ऐसी हैं, हमने अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि हाईवे कराची से हैदराबाद को मिलना है। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है और बहुत सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहाँ पे ना ग्रोथ का रेशो अभी फ़िलहाल उतना फास्ट नहीं है। तो ये बात है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप अगर देखें तो ये आप मैं मुख्तसर समझाना ही चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझें, मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। शहर से थोड़ा बाहर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर आते हैं तो आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट की वैल्यू भी कम होती है और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लगता है तो उस वक्त तक उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मालूमात। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें आपको काम आएंगी इंशाल्लाह ताला। साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलते रहें। इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।